कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पिछले दिनों यूं हुआ कि मेरे घर चंद मेहमान आ गए, तो मेरी बीवी ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए बाजार जाइए और 5-6 किलो मुर्गे के गोश्त की जरूरत है, मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है। तो अब इसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपनी बीवी की बात को बिल्कुल वैसे ही माना, उसी फर्माबरदारी के साथ माना जैसे आप अपनी बीवी की बात मानते हैं। मैंने फौरन थैला उठाया, बाइक निकाली और मैं बाजार गया। दुकान पर पहुंचा, मैंने मुर्गे के गोश्त के दुकानदार से कहा कि मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उसने एक काम करना शुरू किया, एक पिंजरा था जिसमें 15-20 मुर्गे थे, उसने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गे को पकड़ा, जिस मुर्गे को पकड़ा गया था अकेले उसी की आवाज निकली, अकेला वही चीखा, बाकी सब मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया, उसकी बोटियां बनाई गई और तराजू के पलड़े में रख दिया गया। जाहिर है कि एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था। उसने दोबारा से पिंजरे में हाथ डाला, अब की बार दूसरा मुर्गा पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया तो जिसे पकड़ा गया था वही बोला, बाकी फिर चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। ये तमाशा मैं बहुत गौर से देख रहा था, सोच रहा था, मेरे अंदर का शायर सोच रहा था कि शायद यही हालत हमारी है, जिसे पकड़ा जाता है, जिसके गरेबान पे हाथ पड़ता है, अकेला वही चीखता रह जाता है, बाकी सब चुपचाप खड़े तमाशा देखते हैं। यही हालत हमारे समाज की है। मैं सोच रहा था और सोचते सोचते मैं ये सोचने लगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। क्या हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजराते गिरामी, हमें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है और इस बात को समझने की जरूरत है कि इंतिशार हमारा सबसे बड़ा मसला है। अल्लाह करे ये इंतिशार इत्तेहाद में बदल जाए। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो बहुत सारे मसलों का हल खुद ब खुद हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं अब इस बात का सबूत पेश करने की कोशिश करता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है। उर्दू आनंद नारायण मुल्ला की जबान है, उर्दू दयाशंकर नसीम की जबान है, उर्दू गोपी चंद नारंग की जबान है, उर्दू ब्रज नारायण चकबस्त की जबान है, उर्दू रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी की जबान है, उर्दू कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर की जबान है, उर्दू मुंशी प्रेमचंद की जबान है, उर्दू कृष्ण बिहारी नूर की जबान है, उर्दू कृष्ण कुमार तूर की जबान है। सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मैं एक शायरा को बुला रहा हूं जो इस बात का सबूत पेश करेगी कि उर्दू सिर्फ उन लोगों की जबान नहीं जो सर पर टोपी लगाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी सजाते हैं, सेवैयां खाते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं। सिर्फ उनकी जबान नहीं है उर्दू, बल्कि हिंदुस्तान के एक एक शहरी की जबान है। ये वो मीठी जबान जिसे हम और आप उर्दू कहते हैं। आइए मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूं, फकत एक जबाने मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। आप किसी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उसके बाद भी सच बोलना बहुत मुश्किल है। अगर सच बोलना मुश्किल ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये न कहना पड़ता कि हमें घुटन महसूस हो रही है। सच बोलना, आप शायर हैं तब भी आपके लिए मुश्किल है। सच बोलना, आप पुलिस के किसी आला ओहदे पर हैं तब भी आपके लिए मुश्किल है। सच हर दौर में मुश्किल है। मुझे ये कहने दीजिए कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। इंस्पेक्टर साहब मौजूद है यहां, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपके सामने जो मजमा है,
जो दाढ़ी टोपी वाले लोग बैठे हैं बीच बीच में, ये जो नौजवानों की तादाद आपको नजर आ रही है, हम मुशायरे की महफिल में सिर्फ यही बात हाथ जोड़कर अपने बिरादरान वतन से कहना चाहते हैं कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए, जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो लेकिन, जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये क्योंकि कोई भी दावा बगैर दलील के बेकार। मैं दलील पेश करता हूं कि ये बात कहने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। मैं 4 मिसरे मेराज फैजाबादी साहब के पेश करता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर पिछले कई बरसों के मंजरनामे को मैं अपनी नजर के सामने रखूं तो मुझे ये शेर अपने तमाम शायरों की तरफ से पढ़ देना चाहिए कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, जिंदगी बड़ी तल्ख हो चुकी है, कड़वाहटें इतनी बढ़ रही हैं, नफरतों के सौदागर अपना काम करने में लगे हुए हैं, चिरागों को बुझाने के लिए वो लोग आंधियां बनकर निकल पड़े हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।